नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मुख्य परीक्षा का जो आयोजन है 2020 का 23 से 28 नवंबर को किया जाना है। तो इसी श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए हम निरंतर आपके लिए एक या दो वीडियो में मुख्य परीक्षा की निरंतर जारी करते रहेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं आप हमारी 3 मार्कर प्रश्न की बुक भी ले सकते हैं, जिसकी लेखिका आकांक्षा जैन है, कबीर पब्लिकेशन की बुक है। उससे भी आप अपने नज़दीकी कोई भी ग्रंथालय या पुस्तकों की दुकान हो वहाँ से परचेस कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर द्वारा कॉन्टैक्ट करके भी आप यह बुक कुरियर द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज की हमारे वीडियो पर। आज का जो वीडियो है हमने समाज शास्त्र से संबंधित बनाया है। साथ ही साथ आप हमारे हैंड रिटन नोट्स जो कि 3 मार्कर 5 मार्कर एवं 11 मार्कर हैं उन्हें भी परचेस कर सकते हैं। अभी हमारे पास समाज शास्त्र के, जियोग्राफी के, एमपी के, लोक प्रशासन के, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें एवं भूगोल की आधुनिक तकनीक के नोट्स उपलब्ध हैं और कुछ समय में एथिक्स आदि के नोट्स भी आने वाले हैं। तो आप निरंतर हमारे चैनल के द्वारा जुड़कर और पीडीएफ परचेस कर सकती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक या हमसे कांटेक्ट करके। चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। बाल विवाह से आप क्या समझते हैं? किसी लड़के या लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शासन के द्वारा लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए एवं लड़की की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। तो किसी लड़के या लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है। कारण इसके देखा जाए तो लड़कियों को पराया धन समझा जाना, जिसके कारण बाल विवाह कर दिया जाता है। विवाह पूर्व यौन संबंध एवं गर्भधारण को रोकने के लिए भी करवा दिया जाता है। गरीबी के कारण भी कभी कभी जल्दी बच्चों की शादी कर दी जाती है। लड़कियों की शिक्षा का निचला स्तर, सामाजिक प्रथाएं एवं परंपराएं जो कि बाल विवाह के प्रमुख कारण है। पहला तो है लड़कियों को पराया धन समझा जाना, दूसरा विवाह पूर्व यौन संबंध एवं गर्भधारण को रोकने के लिए, तीसरा गरीबी, चौथा लड़कियों की शिक्षा का निचला स्तर, पांचवा सामाजिक प्रथाएं एवं परंपराएं। संबंध में एक्ट के अंतर्गत देखा जाए तो बाल विवाह निषेध एक्ट 2006, जिसके अंतर्गत यदि कोई बाल विवाह करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिंदू विवाह एक्ट एवं सारदा अधिनियम भी प्रमुख अधिनियम है। तो पहला तो बाल विवाह निषेध एक्ट 2006, दूसरा हिंदू विवाह एक्ट, तीसरा सारदा अधिनियम। परिणाम परिवार का बड़ा होना जो कि बाल विवाह के प्रमुख कारण है। उच्च प्रजनन दर, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। निम्न स्तरीय मानव विकास, अधिक बच्चे होने के कारण उन सभी का पर्याप्त मात्रा में मानव विकास नहीं हो पाता है। निम्न स्तरीय सामाजिक आर्थिक विकास, मानव तस्करी में वृद्धि, बचपन की समाप्ति हो जाती है बाल विवाह के कारण। बच्चे अपनी जिम्मेदारियों के कारण अपनी बचपन की उनकी समाप्ति हो जाती है। मानव अधिकारों का हनन, गरीबी का अंतःपीढ़ी दुष्चक्र, महिला सशक्तिकरण में भी बाधा है। 15 वर्ष से कम आयु की लड़कियों में मातृ मृत्यु का जोखिम सबसे अधिक होता है। तो जिसके परिणाम सामने देखने मिल रहे हैं बाल विवाह के, सबसे पहला तो है परिवार का बड़ा होना, दूसरा है उच्च प्रजनन दर, तीसरा है निम्न स्तरीय मानव विकास, चौथा निम्न स्तरीय सामाजिक आर्थिक विकास, पांचवा मानव तस्करी में वृद्धि, छठवां बचपन की समाप्ति, सातवां मानव अधिकारों का हनन, आठवां गरीबी का अंतःपीढ़ी दुष्चक्र, नौवां है महिला सशक्तिकरण में बाधा एवं 10वां है 15 वर्ष से कम आयु की लड़कियों में मातृ मृत्यु का जोखिम सबसे अधिक होता है। अर्थात 15 वर्ष से पहले जो लड़कियां मां बन जाती हैं तो उनकी मृत्यु की संख्या सर्वाधिक रहती है। और महिला सशक्तिकरण में बाधा क्योंकि लड़कियों की जल्दी शादी यदि हो जाती है, बाल विवाह हो जाता है तो अपने परिवार और घर की जिम्मेदारियों में लग जाती हैं और वह अपनी शिक्षा आदि में प्रोत्साहन नहीं ले पाती, पर्याप्त मात्रा में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं। बाल विवाह रोकने हेतु प्रमुख सुझाव लिखें। तो प्रमुख एनजीओ है चाइल्ड लाइन फाउंडेशन, जो कि बाल विवाह रोकने हेतु प्रमुख फाउंडेशन एनजीओ है चाइल्ड लाइन फाउंडेशन। जागरूकता फैलाना भी एक प्रमुख उपाय है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को प्रोत्साहन देना, लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना, विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य करना। यदि किसी ने भी शादी की तो उसको अनिवार्य रूप से विवाह पंजीकरण करवाना चाहिए। पूर्वकालिक विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति और हिंदू विवाह अधिनियम आदि का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। बाल विवाह जैसी कुप्रथा का उन्मूलन सतत निगाह रखकर दूर किया जा सकता है। बाल विवाह जैसी कुप्रथा का उन्मूलन यदि हमें करना है तो सतत निगाह रखकर सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है। जैसे कि अभी कई क्षेत्रों में देखा जाता है यदि बाल विवाह होते हैं तो बाल विवाह की टीम वहां पर जाकर, बाल शिक्षा अधिकारी आदि एनजीओ जाकर वहां प्रयास करते हैं और बाल विवाह रोकते हैं। फैक्ट: भारत का
बाल विवाह में द्वितीय स्थान है, अर्थात बाल विवाह में भारत की सेकंड रैंक है। संपूर्ण भारत में विश्व के 40% बाल विवाह होते हैं। संपूर्ण भारत में कुल विश्व के 40% से भी अधिक बाल विवाह भारत में ही होते हैं। बिहार में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं 68%, या हिमाचल में सबसे कम 9% बाल विवाह होते हैं। तो जो बिहार है, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में बाल विवाह होती हैं अर्थात 68%, एवं हिमाचल प्रदेश में सबसे कम बाल विवाह होते हैं 9%। इसके बाद का जो प्रमुख कारण है उसको भी हम देखेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें, आप हम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से हम मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा और हमारी जो नई बुक आई है उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। भारत में महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। प्रमुख कारक में है गरीबी, दूसरा कुपोषण, तीसरा माता पिता की खराब आर्थिक स्थिति, चौथा अनेक प्रकार की सामाजिक पाबंदियां, पांचवा पारिवारिक दबाव, छठवां उच्च शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति ना मिलना और सातवां है पितृसत्तात्मक समाज। तो जो महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं गरीबी, कुपोषण, तीसरा माता पिता की खराब आर्थिक स्थिति, चौथा है अनेक प्रकार की सामाजिक पाबंदियां, पांचवा पारिवारिक दबाव, छठवां उच्च शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति ना मिलना और सातवां है पितृसत्तात्मक समाज। इस प्रकार से भारत में महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर यदि चर्चा की जाए तो भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफ़ी कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो महिला साक्षरता दर 64.46% एवं कुल साक्षरता दर जो है वह 74.04% है। तो 10% तक का अंतर है। तो महिला साक्षरता दर जो है वह 64.146% है एवं कुल साक्षरता दर 74.04% है। 15 से 24 वर्ष आयु की युवा महिलाओं की बेरोजगारी दर 11.5% है। भारत में अभी भी लगभग 145 मिलियन महिलाएं हैं जो पढ़ने या लिखने में असमर्थ हैं। इसके बाद ग्रामीण भारत में शहरी भारत की अपेक्षा अधिक महिला अशिक्षा है। ग्रामीण भारत की अपेक्षा देखा जाए तो शहरी भारत की अपेक्षा ग्रामीण भारत में अधिक महिला शिक्षा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कहा गया है कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 39.4% लड़कियां स्कूली शिक्षा के किसी भी संस्थान में पंजीकृत नहीं है। तो जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा एक सर्वे किया गया है उसके अनुसार निष्कर्ष निकाला गया है कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 39.4% लड़कियां स्कूली शिक्षा के किसी भी संस्थान में पंजीकृत नहीं हुई हैं। तो इस क्षेत्र में निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत में महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर जैसे कि हमने तुलनात्मक रूप से देखा, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 64.16% है एवं कुल साक्षरता दर 74.04% है और 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग की युवा महिलाओं की बेरोजगारी दर 11.5% है। एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कहा गया है कि 15 से 18 आयु वर्ग की लगभग 39.4% लड़कियां स्कूली शिक्षा के किसी भी संस्थान में पंजीकृत नहीं है। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने भारत में महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति, भारत में महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले गरीबी, कुपोषण आदि कारण एवं जो प्रमुख रूप से प्रश्न देखा है बाल विवाह से आप क्या समझते हैं आदि जानकारी एकत्रित की। यदि आप हमारी 3 मार्कर की जो बुक चाहते हैं कबीर पब्लिकेशन के द्वारा है और जिसकी लेखिका DSP आकांक्षा जैन है जो कि विदिशा में पदस्थ है, तो वह बुक भी आप परचेस कर सकते हैं। 3 मार्कर बुक यह भी आप परचेस कर सकते हैं। और यदि आपके आसपास से बुक नहीं मिल रही है तो आप हमसे कांटेक्ट करके, जो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7067923410, इस पर कांटेक्ट करके भी आप यह बुक प्राप्त कर सकते हैं कुरियर सेवा के द्वारा। लेकिन आपको एक बार यदि हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम सब इन्फॉर्मेशन दे दें किस प्रकार से बुक आपके घर तक पहुंचेगी। तो इस प्रकार से आप इस बुक को भी परचेस कर सकते हैं जिसमें 3 मार्कर प्रश्न दिए गए हैं। कभी पब्लिकेशन की अन्य पुस्तकें भी यहाँ पर बताई गई हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 मार्कर में किस प्रकार से व्यवस्थित प्रश्न लिखे गए हैं। जैसे कि कोशिका झिल्ली तो व्यवस्थित 3 मार्कर के हिसाब से दिया गया है। सभी कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली पारदर्शक लचीली झिल्ली पाई जाती है जैसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। वसा व प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली के कार्य यदि पूछे जाए तो कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करना कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य है। यह झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। कोशिकांगों की सुरक्षा करती है कोशिका झिल्ली। इस प्रकार से अब 3 मार्कर में हम यह महत्वपूर्ण बुक है जो कि आपके चयन में एक उपयोगी भूमिका निर्वहन करेगी। तो आज ही आप यह अपने निकट, यदि आपकी किसी पुस्तकालय या शॉप से मिल रही तो वहाँ से, नहीं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी आप इसे ले सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी हमारे साथ यूँ ही जुड़ी रहेंगी।